ओम शांति। तपस्या मास जनवरी। आप जो संकल्प करेंगे वो होकर रहेगा। 10 मिनट आप संकल्प करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। 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 आपके अंदर से जो यह शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। दूसरा संकल्प, मैं बहुत खुश हूँ। 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 जिस तरह से आप गलत विचार करके अपनी वाचा से बाहर निकालते हैं तो वातावरण अशांत हो जाता है, उसी तरह से मैं बहुत खुश हूँ तो आपका जो शक्ति निकल रही एनर्जी, उसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सारे गंदे कीटाणु भस्म होते जा रहे हैं और आपकी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तीसरा संकल्प, मैं बहुत श्रेष्ठ और धनवान हूँ। 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 मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं। मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। मेरे पास सर्व चीज़ें उपलब्ध हैं। किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ, खुश नसीब हूँ, श्रेष्ठ हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं। मेरे जैसा स्वच्छ कोई नहीं। मेरे जैसा साफ कोई नहीं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरी पवित्रता की शक्ति चारों ओर मेरी रक्षा कर रही है। मेरी पवित्रता किसी भी हालत में ख़त्म होने नहीं दे रही। मेरी यह एनर्जी
जो मुझसे बाहर निकल रही है। मैं देव आत्मा हूँ। 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 मेरे अंदर जो साधारण बोल, कर्म, सोच, संकल्प था वह अब सब खत्म हो गया है। मैं देव पद को प्राप्त होने वाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर भगवान की सर्व शक्तियाँ दिव्यमान हो रही हैं, विराजमान हो रही हैं और मैं संपूर्ण सुखी, संतुष्ट, पूजनीय बनने के लायक हो गई हूँ। भगवान का हाथ मेरे सर पर है। भगवान मेरे साथ है। तो अब हमें किसी बात की कोई फिक्रात नहीं, किसी की मुझे परवाह नहीं। कोई मेरे साथ हो ना हो, बाबा मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे हाथ में है। केवल मैंने निश्चय किया कि अब मैं बाबा की और बाबा मेरा, और वही हो रहा है। मैं आत्मा प्रेम से, आनंद से भरपूर हो रही हूँ। यह सब कुछ मेरे बाबा के मदद से हो रहा है। बाबा ने हमें सहज में अपना बनाया और बाबा की मैं बन गई। फिर बाबा ने मुझे अपनी श्रीमत देना शुरू कर दिया और मैं उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या, मेरा जीवन ही बदल गया। कोई कुछ भी कहे, मुझ पर उसका असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। मेरे अंदर अब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट, कर्म, भूल आ नहीं सकती, क्योंकि मैं बाबा के साथ हमेशा रहती हूँ और बाबा मेरा हाथ पकड़े रहता है। मैं बाबा का हाथ नहीं पकड़ती, बाबा मेरा हाथ पकड़े रहते हैं और मैं उनके साथ साथ चलती रहती हूँ। उनके बताए हुए, समझाए हुए वाक्यों को, श्रीमत को मैं अपने अंदर धारण करती रहती हूँ। बाबा ने हमें वरदान दिया, बच्ची
तुम बहुत सयानी बच्ची हो। बहुत होशियार हो। तुम पूरे विश्व की सेवा करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दैवी शक्तियाँ भरपूर हो रही हैं। जिस तरह से तुमने मेरे श्रीमत का पालन किया और सर्व शक्तियों से गुणों से संपन्न हो गई हो, इसी तरह से तुम पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करो। सबको यह संदेश दो, यह जनवरी मास 2024 तपस्या करने का मास है। इसमें जो हम संकल्प करेंगे वह होकर ही रहेगा। यह संदेश सभी बाबा के बच्चों को मिलना चाहिए। यह मास तपस्या मास का है, त्याग का है, दान पुण्य का है। तो हम तन से, मन से, धन से, सबसे ईश्वरी सेवा में लग जाएं। कहते हैं जहाँ लगेगा धन वहाँ लगेगा मन। जब सब कुछ बाबा को दे दिया तो मन भी हमारा वहीं दौड़ दौड़ के जाएगा और वही हमारे लिए हितकारी है। सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम किसी आत्मा को आप समान बना सकें। जो हमेशा झरमुई झगमुई में परेशान रहता है, समझ में नहीं आता कैसे इससे छुटकारा पाएं। तो बाबा ने ये विधि बताई है। मेरी यही आस है कि बाबा का एक एक बच्चा इस श्रीमत को फॉलो करे। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलकर रहेगा। श्रीमत बाबा का और मन तुम्हारा। जैसा मन में सोचोगे वैसा बाहर आएगा और फिर कर्म में, वाचा में आएगा। उसका फल किसी और को नहीं, खुद हमको ही प्राप्त होगा। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब भगवान मिल गया, सब कुछ बता रहा स्पष्ट, तो हम इस पर विचार करें और बाबा के श्रीमत का पालन करें। मैं बाबा का, बाबा मेरा। सारे झमेलों से हम दूर हो गए। पहले कोई कुछ कहता था तो हम उसमें जूझते रहते थे, लेकिन अब कोई कुछ कहता है तो तुरंत हमें यह महसूस होता है
इसका यही पार्ट है। मैं भी पहले ऐसा ही करती थी। अभी हमें बाबा ने श्रेष्ठ बना दिया, धनवान बना दिया, गुणवान बना दिया, शक्तिवान बना दिया। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव बाबा से इस समय सब कुछ पा सकते हो। अपनी 5000 वर्ष तक के लिए झोली भर सकते हो। केवल त्रेता और सतयुग, 2 युग नहीं चलेगा यहाँ की कमाई, बल्कि आज कलयुग तक इस संगम पर भी कितने दुखी अशांत भटक रहे हैं। कोई सहारा नहीं, लेकिन हम अभी भी सब कुछ खा रहे हैं और भगवान का हाथ और साथ मिल गया। मुझे बाबा मिला, सब कुछ मिला, यह अच्छा लगता है। लेकिन वही करेगा, वही पाएगा जो कल्प पहले किया होगा। यह घड़ी एको रेट चलती रहती है, इसमें इंटरफेयर नहीं हो सकता। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनो। यह भगवान का डायरेक्शन है। यह मास, तपस्या मास का समय चल रहा है। अमृत वेले उठकर अपने बाबा से रूह रियान करो। बहुत से बच्चे कहते हैं कैसे शुरू करें अमृत वेला। बहुत सहज विधि है। सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत वेला। साधु सन्यासी भी ब्रह्म मुहूर्त को ही महत्व देते हैं। उस समय वातावरण एकदम शांत, सारी मनुष्य आत्माएं उस समय सोई रहती हैं। जो चोरी चकारी करते हैं वो भी चोरी करके माल रख के अमृत वेले में सो जाते हैं। भूत पिशाच भी उस समय शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका वेला 12 बजे तक होता है। जब सारी दुनिया सोती है तब बाबा हमें जगाते हैं। बच्चे उठो, सब सोए पड़े हैं, तुम जाग जाओ और तुम सारी कमाई कर लो, अपनी झोली भर लो 21 जन्मों के लिए। सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत वेला। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा
अपने सर्व शक्तियों की किरणें लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं, सो नहीं, जागो, नींद को त्यागो। तुम्हारे सोने के लिए चारों युग पड़े हैं। तुम जितना चाहो सतयुग में जाकर सो लेना। अभी तुम केवल 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 पुरुषार्थ करो। अनुभव करो और अभ्यास करो। कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। इस तन में अवतरित हुए हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस आत्मा के द्वारा इस शरीर में व्याप्त हो रही है और ये शरीर शक्तिशाली सतो प्रधान बनती जा रही है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणों को लेकर मेरे ऊपर पूरे विश्व में बरसा रहे। नीचे की ओर झर झर करके पड़ रहा है। यह प्रकृति के पांचों तत्व और इसके वायुमंडल वायुब्रेशन सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। इस तन में अवतरित हुई हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर एक एक अंग में व्याप्त हो रही है और ये तन सतो प्रधान शक्तिशाली स्वस्थ होता जा रहा है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणें
फैला रहें, बरसा रहें, नीचे की ओर झर झर करके पड़ रही हैं। और पूरा विश्व शक्तिशाली सतो प्रधान बनता जा रहा है। यह प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। इस अभ्यास को आप जितना बढ़ा सकें बढ़ाते जाएं। अमृत बेला में अपना जीवन सफल करते जाएं, शक्तियों से गुणों से भरपूर होते जाएं। मैं आत्मा उस परम पिता शिव बाबा की संतान हूँ जो सर्वशक्तिमान है, भाग्य विधाता है, बीज रूप है, चैतन्य है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। उसने मुझे अपना बनाया और कहा, बच्चे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान तुम्हें बना रहा हूँ। सर्वशक्तिमान के बच्चे भिखारी की तरह भीख मांगे मंदिरों में जाकर यह जचता नहीं। इसलिए मैं तुम्हें सर्व शक्तियाँ प्रदान करता हूँ, वरदान देता हूँ। तो बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया। मास्टर भाग्य विधाता बना दिया। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम भी मेरे समान बीज रूप हो, कल्याणकारी हो। तुम सारे विश्व का कल्याण कर सकते हो। इसीलिए तो हम तुम्हें अपना मददगार बनाया है और इसी सहयोग से तुम पूरे विश्व पर राज करेंगे। तुम्हारे जैसा धनवान, शक्तिवान, रूपवान कोई नहीं। ध्यान रहे, आदि में मैं आत्मा और अंत में भी मैं आत्मा हूँ। तब देह भान छूटेगा। जरा भी किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में मोह न रहे। इसकी भी हमें जांच करनी चाहिए। वाह 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 वाह। सारा ज्ञान, सारी संपत्ति सब हमको दे दिए। मैं कितना शुक्रिया करूं। मीठे बाबा, आप मेरे नैया के तारनहार हो। मेरे जीवन के सहारे हो। इस डूबती हुई नैया को तुम पार लगाने वाले हो। 21 जन्म हमें सुख शांति से भरपूर करने वाले हो। 2500 वर्ष हम
स्वर्ग में राज करते हैं। सतयुग त्रेता में भी कुछ कम सुख नहीं होता है। शेर बकरी सब एक साथ पानी पीते हैं। राजा प्रजा में कोई भेद नहीं होता है। अपनी संतान की तरह, अपनी परिवार की तरह सब रहते हैं। सब में सच्चा प्यार, स्नेह भरा रहता है। ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में आपके सिवा कोई देने वाला नहीं था, न है, न रहेगा। आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। मेरा मन एकदम हल्का फूल की तरह महक रहा है कि मैं कितने पापों से, कितने दुखों से, तेरे मेरे से छुटकारा पा गई। कितना भी हम व्रत, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत करते आए, लेकिन कहीं पर भी किसी ने यह ज्ञान नहीं दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो और आत्मा समझकर सामने वाले से बात करो। तो तुम्हारी आत्मिक स्थिति हमेशा बनी रहेगी। किसी ने नहीं दिया। गंगा नहाने को सबने कहा, व्रत करने को सबने कहा, दान पुण्य भी करने को सबने कहा, बहुत धन दान करते थे, स्नान करते थे, कोई धर्मशाला बनवाता था यात्रियों को रहने के लिए, कोई और कुछ दान करता था। लेकिन किसी ने यह ज्ञान नहीं दिया कि तुम आत्मा हो और आत्मा की दृष्टि से सामने भी शरीर में देखते हुए आत्मा देखो। तुम्हारी निगाह किसी पर पड़ते ही याद आ जाए कि वो भी एक आत्मा है। तो क्या हुआ? आत्मा भाई भाई, एक भगवान के बच्चे, हम सब पूरे विश्व की मनुष्य आत्माएं भाई भाई हैं। और मुख्य वंशावली के नाते भाई बहन हैं हम। यह ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया। शायद पहले मिला होता तो यह सृष्टि इस तरह से तमो प्रधान बोझिल नहीं बनती। आज धरती भी कांप रही है, कब हिल जाए और पूरा विश्व जलामल हो जाए। साधु सन्यासी भी यह ज्ञान नहीं दिए। वह तो यही कहते रहे भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन फिर भी किसी को याद करते रहे, किसी की याद में घर बार छोड़ते रहे। जिसके कारण
अज्ञानता बढ़ता गया और पापाचार भ्रष्टाचार इस धरती पर अति हो गया। अब इस कलयुग में तो अभी सब क्या कहते हैं, 40,000 वर्ष पड़ा है। कोई कहता कलयुग अभी बच्चा है, तो बड़ा कब होगा? इससे बड़ा दुख और क्या मिलेगा? यह सब ज्ञान देने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मिले, सब कुछ मिला। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। संगम युग पर आपका हाथ और साथ हमेशा रहे। दो युग से सारे मनुष्य आत्माएं, हर एक मनुष्य आत्मा से अपना व्यवहार निभाते चले आए, लेकिन स्थायी सुख शांति कहीं नहीं दिखा। एक पल सुख तो सारे समय दुख, जिसको सन्यासी लोग कहते हैं काग विष्ठा के समान इस समय का सुख है। इस समय के सुख को कोई सुख नहीं कहा जाएगा। आज सब दाल रोटी चावल सब्जी खाते हैं, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है। क्योंकि संतोष नहीं। दूसरे को खाते पहनते देख नहीं सकते, तो सुख कहाँ से भासेगा? आपने कितनी कृपा की, कितनी उदारता है आपके अंदर, जो इस पतित पुरानी दुनिया में आकर आप इस पतित आत्माओं को आप समान बनाने की मेहनत कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति।